मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और देखो, बाज़ फ़कीया अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यस्सु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा। और जब यस्सु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था, मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो, बहुत से मुहस्सिल और गुनाहगार आके यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं, बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मैनी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे, क्योंकि पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई मै पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मै बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं, बल्कि नई मै नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो ज़िंदा हो जाएगी। और यस्सु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला, और देखो, एक औरत ने जिसे 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यस्सु ने पीछे फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यस्सु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते हुए देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। जब यस्सु वहाँ से रवाना हुआ तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए आए कि ए दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और जब वो घर में पहुंचा, वो अंधे उसके पास आए। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? वो बोले, हाँ ए खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा कि तुम्हारे ईमान के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। और यस्सु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने बाहर जाकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। और जिस वक़्त वो बाहर निकले, देखो, लोग एक आसेब ज़दा को, गूंगे को उसके पास लाए। और जब बदरू निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यस्सु
سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادتخانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔